नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको सैकड़ों वर्ष पुरानी एक स्टोरी सुनाऊंगा। सनी और जॉर्ज नामक व्यक्ति एक गांव में रहा करते थे। सनी और जॉर्ज दोनों का परिवार का पालन पोषण फल बेच के ही होता था। दोनों के घर के पास गार्डन था। उस गार्डन में आम और अमरूद के वृक्ष लगे हुए थे। उसी आम और अमरूद के फल को बेच के सनी और जॉर्ज दोनों अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उस समय उनके परिवार बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। उनके परिवार का पालन पोषण बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा था। किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। दोनों के परिवार बहुत खुशहाल थे। शानदार फैमिली थी। सनी के 3 बच्चे और बीवी थी। जॉर्ज के एक बच्चे और बीवी थी। दोनों का परिवार बहुत ही जबरदस्त सुंदर खुशहाल चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, एक दिन अचानक आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उसी आंधी तूफान के बीच वज्रपात हो जाता है, थंडर हो जाता है और वज्रपात के कारण सनी और जॉर्ज दोनों का गार्डन चौपट हो जाता है। गार्डन में स्थित आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ एक हफ्ता के अंदर अंदर में सूख जाता है। पेड़ को सूखते देखकर सनी की आंखों में आंसू दिखाई देता है। जॉर्ज की आंखों में भी आंसू दिखाई देने लगता है। सनी तो डिप्रेशन में चल गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सनी की बीवी और सनी के बच्चे भी बहुत चिंतित थे क्योंकि उनका जो स्टॉक था खाने पीने का वो भी खत्म होते जा रहा था। बिल्कुल सनी जो है डिप्रेशन में चल गए थे। लेकिन जॉर्ज वो डिप्रेशन में नहीं गए थे। वो अब सोच रहे थे, आशावादी मेंटालिटी के साथ वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। अब एक दिन सनी मरता क्या ना करता, कुछ उनके पास था ही नहीं। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। वो बस जॉर्ज के पास घूमने के लिए गया। जब जॉर्ज का घर पहुंचा तो जॉर्ज घर में नहीं था। जॉर्ज की पत्नी से सनी ने पूछा कि जॉर्ज भैया कहाँ गए हैं। तो जॉर्ज की पत्नी बोलती है कि वो तो गार्डन गए हैं। अब सनी बोलता है गार्डन गए हैं, गार्डन में तो कुछ है ही नहीं। वज्रपात बिजली के कारण सब हमारा पेड़ पौधा मर गया, फिर वो गार्डन क्यों गए हैं। लेकिन सनी सोचा चलो जाके देखें गार्डन में वो कर तो क्या रहे हैं। फिर सनी भी गार्डन की तरफ चल देते हैं। गार्डन जाने के बाद देखता है कि जॉर्ज वहां पे पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो जॉर्ज को पौधे लगाते हुए देख के सनी कहता है, अरे पागल यार, तुम क्या कर रहे हो। फिलहाल ही वज्रपात के कारण सारे पेड़ पौधे मर गए, तुम फिर से पौधे लगा रहे हो, फिर से पेड़ लगा रहे हो। तुमको पता है तुम क्या करो, कब फल देगा। तो जॉर्ज बोलता है फल देगा, जरूर फल देगा। और ये जरूरत भी नहीं है कि जिस पेड़ का फल हमने बेचा वो हम ही लगाए थे। आज नहीं तो कल जरूर फल देगा। जॉर्ज ने सर अपना मनस्थिति को सही करा। फिर उन्होंने फिर से अपना पेड़ लगाया और इस बार उन्होंने पेड़ नॉर्मल पेड़ नहीं लगाया। उन्होंने हाइब्रिड का आम का पेड़ लगाया। उन्होंने हाइब्रिड का अमरूद का पेड़ लगाया और 1 साल के अंदर अंदर उसको बहुत ज़्यादा फल मिला। उन्होंने बिजली से बचने के लिए विद्युत चालक लगाया और 1 साल के अंदर अंदर में उसका आम का पेड़ बहुत ज़्यादा फल दिया। उसका अमरूद का पेड़ भी बहुत ज़्यादा फल दिया। तो ये होता है सर एक आशावादी लोगों का मेंटालिटी। आज मैं स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ। एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आप सभी जानते हैं कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। एज ए बिजनेस कंसल्टेंट बहुत सारे बिजनेस ओनर के साथ में बात करता हूँ। अभी भी मेरे पास में पेपर है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर जो आज 25 साल 30 साल 40 साल से बिजनेस को रन करते आ रहे हैं। आज मेरी उम्र सर उतना है ही नहीं। जब मैं इन लोगों के साथ में बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं कि सर हम 2 स्टोर को हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और अभी आज समझ नहीं आ रहा है कि हम किए क्या। लेकिन सर ये प्रॉब्लम सिर्फ उस दुकानदार के साथ में नहीं आ रही है, हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम्स आ रही है कि लॉकडाउन से पहले तो बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टाइल कुछ अलग था, काम धंधा अलग था, बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों का लाइफ में प्रभाव पड़ा है। अगर आप भी बिजनेस ओनर हैं सर, मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आए हैं, आपके सेल्स में कमी आई है, आप जिस भी प्रोफेशन में उस प्रोफेशन में आपको दिक्कत परेशानी झेलना पड़ा है,
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जॉर्ज के जैसा आशावादी बन के नए टेक्निक को अपनाना बहुत जरूरी है। नए टेक्निक को अपना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पुराने तरीके से नहीं, बिजनेस करने के प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। एक होता है सर जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड मतलब हम अपने सामान को पारंपरागत तरीके से बेच रहे हैं जो 20 से 25 साल तक चलती आ रही है। और एक होता है सर मॉडर्न ट्रेड, हम थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, आप जिस भी सिटी में हैं उस सिटी की हम लेके चले, कोई एक मोबाइल स्टोर है। मोबाइल स्टोर है, वहां पे आप देखेंगे कि उस मोबाइल स्टोर में बहुत प्रकार के मोबाइल दिखेंगे। नॉर्मल सा शॉप रहता है, वीवो, रियलमी, ओप्पो, बहुत सारे मोबाइल बिकते हैं वहाँ पे। पर वहाँ पे क्या है ना कि ये नॉर्मल शॉप रहता है, लोगों का बहुत ज़्यादा रिच नहीं होती है। ये होता है जनरल ट्रेड। लेकिन यहीं पे हम लेके चलते हैं सर मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड में बिकता तो मोबाइल ही है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ का माहौल चेंज रहता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग रहता है, वहाँ घुसने के बाद लोगों की फीलिंग अलग आती है। आप इनका नाम जानते होंगे, पुजारा टेलीकॉम। एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बना हुआ है। आज ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बेचते हैं। मोबाइल बेच के इन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है। तो सर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल बेच रहे हो या आप हेडफोन बेच रहे हो या आपका खुद का गैरेज हो या आप एक मैकेनिक हो, कुछ भी हो, आप इसे स्केल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को करने के तरीके बदल सकते हैं, प्रोसेस को बदल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ आएंगे। अगर सर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हर एक इंसान को। और अगर आप बिजनेस के सारे वो फंक्शन सीक्वेंस को सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, एचआर क्या होती है, लीगल फाइनेंस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल रूप से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बड़ा बिजनेस के साथ में आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आईबीसी बिजनेस मॉडल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का मॉडल नहीं है। पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लर्निंग्स मिलती है एक आईबीसी को बिजनेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। सर आपको पता है कि जब हम फौजी की तैयारी करते हैं, फौजी ज्वाइन करने से पहले हमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, राइट। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हम ठीक से हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हम ठीक से युद्ध मैदान में अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे और हो सकता है हम असफल हो जाएं, राइट। असफल कहने का मतलब कि हमारी हार हो सकती है। इसी प्रकार अगर आपको सर 21st सेंचुरी में बिजनेस करना है, बिजनेस को खड़ा करना है और बड़ा करना है। सर खड़ा करना बात अलग है और उसको बड़ा करना बात अलग है। आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप करा है, लेकिन उस स्टार्टअप का स्केल नहीं हो पा रहा है। तो क्या रीजन है? कुछ प्रोसेस ऐसा जिस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी आज मॉडर्न ट्रेड कर रहे हैं वो समझते हैं कि बिजनेस को किस प्रोसेस में आगे लेके जाना है। तो आप छोटे व्यापारी अपने बिजनेस स्केल करना चाहते हैं, एक दुकान से 10 दुकान तक जाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि बड़ा बिजनेस आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करेगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए, हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं अमित हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।